जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक जो है हांगू नदी को कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ? तो भारत का त्रिपुरा राज्य जो है वह बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बात यहाँ हो रही बांग्लादेश की, जिसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता, जिसे सॉलिसिटर जनरल भी कहते हैं, कि नियुक्त किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सैपियंस है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी श्री मौ भंडारनायके थी। ये श्रीलंका की थी। किस प्राचीन ग्रंथ को पांचवां वेद कहा जाता है? तो महाभारत को पांचवां वेद कहा जाता है। वेदों की संख्या जो है वो 4 है और सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी लीला सेठ थी। ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की थी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगसी नदी, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है गंगा डॉल्फिन है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी फातिमा बीबी थी। गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्त दिवस जो मनाया जाता है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा की जो राजधानी है वह पणजी है और मुख्यमंत्री जो हो जाते हैं प्रमोद सावंत हैं। गोवा जो है पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो ऐसे चौधरी चरण सिंह थे। पोटेशियम की खोज किसने की? तो हम्फ्री ड्रेबी ने पोटेशियम की खोज की। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बाघ की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है मुंबई में स्थित है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया वल्लभ भाई पटेल ने कहा। वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। वर्तमान समय में जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह हैं। ये जो है गांधीनगर से सांसद हैं। पुरसड़ी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो पुरसड़ी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन देश से मिलती है? तो भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन देश से मिलती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर जी का मान जो होता है अधिकतम होता है। डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार जो किया फारेनहाइट ने किया। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद हैं? तो प्राचीन भारत में कुल जनपदों की संख्या 16 थी। वर्तमान समय भारत के राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और हमारे उच्च न्यायालयों की संख्या है वो 25 है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरनदेव या अंडमान निकोबार में, जिसकी राजधानी हो जाती है पोर्ट ब्लेयर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। कौटिल्य, जिनका अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त है, किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। पहला जो है चीन है। फिबुला और टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फिबुला और टिबिया नामक हड्डी जो है टांगों में पाई जाती है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक जो था बहादुर शाह द्वितीय था, जिसका अन्य नाम जफर भी था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहते थे, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह था।
कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो स्थित है दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। इन्होंने ही कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत की। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में निर्मित है। यह इनके निर्माणकर्ता जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया? तो गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा 1510 ईस्वी में किया। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया। भारत में श्वेत क्रांति जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है? तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा रेखा है। डूरंड कब से याद रखिएगा, एक बार को एक क्वेश्चन पूछते हैं डूरंड रेखा का संबंध किस खेल से? तो डूरंड रेखा का संबंध डूरंड कप का संबंध जो है वह फुटबॉल खेल से है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर महाराष्ट्र है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है पूर्व सोवियत संघ जिसका वर्तमान समय में नाम रूस है की सहायता से स्थापित किया गया। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो एक वृक्ष की आयु का पता वार्षिक वलयों की गिनती करके लगाया जाता है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई 24 अक्टूबर 1945 को हुई। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक जो था खिज्र खां था। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस जो है रेडान है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो कि हेनरी बेकरल ने की। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो किया था रॉन्टजन ने किया था। रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? तो रेबीज का टीका खोज जो किया था लुई पास्चर ने किया था। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है? तलचर जो कि प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है जो स्थित है उड़ीसा में। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल जो चली वह बंबई से थाने तक चली जिसका वर्तमान नाम मुंबई है। यह जो चली वह 1853 में चली। इस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में रेल चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है कोलकाता में आरंभ की गई। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। भगीरथी नदी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? तो भगीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। राजा बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो राजा बीरबल का वास्तविक नाम जो था महेश दास था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। मेढक के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कच्छ होते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बनी। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है वह नारंगी होता है। अधिकतर लोग इसको ब्लैक करके आते हैं। भूरा कोयला किससे कहा जाता है? भूरा कोयला जो है लिंकराइट को कहा जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। लाल बहादुर की समाधि का नाम किसान घाट है। पाइका किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? तो पाइका जो है झारखंड राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है। झारखंड की राजधानी जो हो जाती है रांची हो जाती है। बिहार से अलग होकर राज्य बना। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो थी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में। कृत्रिम गर्भाधारण के लिए बैलों के वीर किस में रखा जाता है? तो बैलों के वीर को जो है द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है कृत्रिम गर्भाधारण के
लिए। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात जो है 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान जो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। यह जो गाया जाता है भारत का राष्ट्रगान या 52 सेकंड में गाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है 1913 में। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय शास्त्री कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। मानव हृदय में कितने कच्चे चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में चैम्बर या कच्छ जो होते हैं 4 होते हैं। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? पेंगुइन पक्षी जो है अंटार्कटिका में पाया जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो थी मीरा कुमार थी। वर्तमान समय जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एक बार फिर से सुन लीजिए आज के क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। कोई सुझाव है तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नंद।